हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण हैं। तो दोस्तों, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण हैं। तो क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अंतरा फसल, संयुक्त फसल, समोच्च फसल या फिर मिश्रित फसल। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त फसल। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों कौन सा शब्द होगा उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शब्द, कंठ, पानी या फिर खाना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द। तो गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो शब्द ही है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है संयुक्त, मिश्रित, साधारण या फिर असाधारण। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों परोपकार शब्द में कौन सी संधि है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है यण, गुण, वृद्धि या फिर विसर्ग। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण। तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि पाई जाती है? तो गुण पाई जाती है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? तो दोस्तों रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रमधन आयन, रामधनयन, रामधन अयन, रामधन एयन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधन आयन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। सूरसागर की भाषा है। तो दोस्तों सूरसागर की भाषा है तो आपका ऑप्शन दिया है ब्रज, अवधी, बुंदेली या फिर भोजपुरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज। तो सूरसागर की भाषा क्या है दोस्तों? तो सूरसागर की भाषा ब्रज ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों सुंदरता शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक। तो सुंदरता शब्द में संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पंडिताइन, पंडिती, पंडितानी, पंडितानी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडितानी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 35, 52, 45 या फिर 50। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 ही होते हैं। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अव्यय, समास, प्रत्यय या फिर उपसर्ग। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। तो दोस्तों किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है उसी को आपको बताना है।
आपका ऑप्शन दिया है अग्नि, मयूर, तेंदुआ या फिर सूरज। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदुआ। तो निम्नलिखित में से देशी शब्द कौन सा है? तो तेंदुआ ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हल, अच, लुत या फिर मूर्धन्य। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हल। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पंचनान शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचनान शब्द में कौन सा समास है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कर्मधार, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। तो पंचनान शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि ही समास है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है क, इक, आक या फिर अक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अक। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मयंक, विखार, मुखर या फिर मौखिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुखर। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक्षिक पत्रिका। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन दिया है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगिरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो आपका ऑप्शन दिया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव प्रकाश शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन या फिर पंडित रविशंकर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो दोस्तों पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम या फिर उत्तर विश्वती धारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनारी धारा। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या फिर नित्य प्रत्यय प्रणाली। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? आपका ऑप्शन दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त ध्रुवचालित ब्रेक विकास सीधा प्रयोग है। दोस्तों स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त ध्रुवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दिया है आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय या फिर फैराडे नियम। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल नियम। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो कितने वर्ष लगाया जा सकता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष? तो 3 वर्ष लगाया जा सकता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहला नेता कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है। तो दोस्तों मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है तो कहाँ मिलता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से या फिर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोग के पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।